हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट सिद्धार्थ बगई। आज मैं आपसे अपना एआईबी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं भी बहुत डरता था, क्योंकि एआईबी का सिलेबस देख करके मैं बहुत डरा था, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे बेरेक्ट्स थे जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे अपने लॉ के दौरान। लेकिन आप घबराइए नहीं। अगर आप पहली बार देना चाह रहे हैं एआईबी या दूसरी बार देने जा रहे हैं एआईबी, तो अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से आप लोग पूरा बंडल आता है बेरेक्ट्स का विदाउट शॉर्ट नोट्स, आप वो ले जा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बेरेक्ट्स अंदर अलाउ करे जाते हैं अब वो विदाउट शॉर्ट नोट्स अलाउ किए जाते हैं। जब आप वो बेरेक्ट्स मंगा लें, एग्ज़ाम देने से पहले प्लीज़ उसको 10 से 5 दिन पहले थोड़े बेरेक्ट्स खोल के देख लीजिएगा। आप बेरेक्ट्स के चैप्टरों से रूबरू हो जाइएगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ है, पनिशमेंट कहाँ दी होती है, किसी चीज़ का गठन है तो कहाँ दिया होता है। क्योंकि जो ऑलरेडी लॉस पढ़े हुए हैं, जैसे आईपीसी पढ़ रखा है या सीआरपीसी है, अब वो बीएनएसएस हैं, बीएनएस हैं, हम जब वो पढ़ लेते हैं तो हम बेरेक्ट से अच्छे से रूबरू हो जाते हैं। हमें पता है कौन सा सेक्शन, कौन सा चैप्टर कहाँ है, तो हम डायरेक्ट वही चैप्टर खोलते हैं और डायरेक्ट उसी धारा पे पहुंच जाते हैं। तो जब आप अपना एक अब एआईबी के लिए देने जाएं एग्ज़ाम, तो सारे बेरेक्ट्स को मंगाइएगा, उसको एक बार खोल करके रिव्यू ले लीजिएगा उसके कंटेंट्स का, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठें तो जैसे हम बात करें आईटी एक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, ये सब एक्ट्स हम जनरली लॉ में नहीं पढ़ पाते हैं या हमें कई बार पढ़ाए ही नहीं जाते हैं सही से, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से इसमें अपना बेस्ट आंसर नहीं दे पाते। तो एक बार आप जब रूबरू हो जाएंगे तो आप जब आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको उसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप लोग जैसे ही कोई क्वेश्चन देखेंगे, आप तुरंत उस चैप्टर पर जाएंगे, तुरंत उस सेक्शन पे जाएंगे और उसका आंसर आप वहाँ पे मार्क कर देंगे। मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि एआईबी एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इस बार जो एआईबी 18 हुआ है उसमें जो फेलियर परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा, क्योंकि बच्चे जो हैं ओपन बुक एग्ज़ाम सोच करके जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। और मेरा एक ये बात और कहना चाहूँगा आपसे कि जब आप अपना एग्ज़ाम देने बैठें तो आगे पीछे वाले से मत पूछिएगा, दाएं बाएं वाले से मत पूछिएगा, अपने बेरेक्ट्स लेके जाइएगा और अपने बेरेक्ट से ही देख करके कीजिएगा। क्योंकि मेरे टाइम पर बच्चों की टेबल पे बेरेक्ट्स पड़े थे, वो बेचारे नए नए बेरेक्ट्स ख़रीद कर लाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन से बंडल मंगा लिया पूरा। वो लोग एक बार भी बेरेक्ट्स अपने पास से खोल कर नहीं देख रहे थे, वो बस आगे पीछे से पूछ रहे थे और बेचारे फेल ही हुए होंगे। क्योंकि जब वो किसी और से पूछ रहे हैं तो जो जिनसे पूछ रहे थे वो और किसी और से पूछ रहे थे। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, दूसरे के सहारे मत जाइएगा। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, आपको पूरा पूरा मौका देता है चीटिंग करने का, तो चीटिंग भी अच्छे से कीजिएगा, मेरी इतनी विनती है। और एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि ड्रेस में जाइएगा, वेल ड्रेस्ड होकर के जाइएगा, पेन लेके जाइएगा और समय से अपना एग्ज़ाम पूरा कीजिएगा। घबराइएगा मत, बहुत इजी एग्ज़ाम है अगर आपने बेरेक्ट्स एक बार उस रिव्यू कर लिए हैं जाने से पहले। और अगर आपको कोई और डाउट है एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मेरे को आप कमेंट करिए और मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।